कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमारी न्याय प्रणाली में पक्षपात होता है? क्या अमीर और गरीब के लिए अलग अलग न्याय होता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि वास्तव में न्याय प्रणाली में क्या होता है। क्या पक्षपात और भ्रष्टाचार हमारी न्याय व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं? यदि आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए और देखिए अनसॉल्व्ड केसेस, सिक्के का तीसरा पहलू। मासूम मेहरबान भी पढ़ना लिखना चाहता था, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था, किंतु झूठी जहरीली शराब का केस बनाकर मात्र 16 वर्ष की उम्र में 36 दिनों तक वेस्को के जेल में रखने के कारण उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है और पढ़ना लिखना भूल सा गया है और आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आज वाहन चालक जैसे कठोर जीवन शैली जीने पर मजबूर हो गया है और मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने की मशक्कत में लगा रहता है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना स्टेशन रोड पर पदस्थ उप निरीक्षक सर्कल भ्रमण के दौरान कालिका माता परिसर पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने हाथ में एक 5 लीटर प्लास्टिक की केन में हाथ भट्टी की जहरीली शराब लेकर फव्वारा चौक पेट्रोल पंप के सामने बैठा है, जो किसी को विक्रय करने वाला है। सूचना पर आर रघुवीर सिंह व आर पप्पू को जरिए वायरलेस के तलब कर राहगीर पंचाल निसार व सुल्तान को तलब कर मुखबिर सूचना से अवगत कराया व मुखबिर पंचनामा बनाया। बाद में पंचाल फोर्स के रवाना होकर फव्वारा चौक के पास पहुंचे कि एक व्यक्ति पेट्रोल पंप के सामने बैठा था व अपने दाहिने हाथ में एक प्लास्टिक की केन लेकर खड़ा हो गया व इधर उधर देखने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से पंचाल के समक्ष पकड़ा, जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मेहरबान सिंह पिता पर्वत सिंह निवासी धराड़ का होना बताया। उसके हाथ में प्लास्टिक की केन के ढक्कन को खोलकर सूखने पर केन के अंदर से तीव्र गंध कच्ची शराब की आना पाया, जो पंचालों को सुंघाया उनके द्वारा भी तेज गंध की पुष्टि की गई। उक्त कच्ची अमानत जहरीली शराब लाने ले जाने एवं कब्जे में रखने का लाइसेंस पूछते उसने उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। तत्पश्चात उक्त आरोपी का कृत्य धारा 49 से आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होने से 1 लीटर केन में से शराब का सैंपल जाँच हेतु निकाला गया। आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर विधिवत पंचालों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट पर से थाने पर आकर जब्तशुदा माल को 1 CA को जिम्मे देकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 592 वर्ष 15 अंतर्गत धारा 49 से आबकारी अधिनियम दर्ज कर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना गवाहों के कथन अंकित किए गए। मौका नक्शा, गिरफ्तारी पत्रक, जब्ती पत्रक, रोजनामचा एवं अन्य दस्तावेजों सहित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष दिनांक 9 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी की उम्र के संबंध में प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया था? सामान्यतः आरोपी विधि के ज्ञान से वंचित रहते हैं और उनके अधिवक्ता भी यांत्रिक मशीनों की तरह केस में पैरवी करते हैं, किंतु अधिवक्ता विजय सिंह यादव को जब आरोपी ने अधिवक्ता नियुक्त किया तब तक लगभग सभी अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो चुके थे। इसलिए निर्णय होने के बाद परिवाद पत्र के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया गया है। इस प्रकरण में माननीय न्यायालय की विशेष टिप्पणी क्या है? माननीय न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला रतलाम मध्य प्रदेश ने निर्णय के पैरा 13 में स्पष्ट लेखा किया है कि अतः जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी राम सिंह खपेड़ अभियोजन साक्षी 04 द्वारा जब्तशुदा संपत्ति को सील मुद्रांकित न कर विधि की सुनिश्चित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है, जिससे जब्तशुदा मुद्देमाल में छेड़छाड़ या हस्तक्षेप होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है एवं न ही मुद्देमाल के स्वरूप या प्रकृति में छेड़छाड़ होने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। इस प्रकरण से निर्णय दिनांक 3 सितंबर 2022 में दोषमुक्त होने के बाद क्या किया गया है? माननीय न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रतलाम मध्य प्रदेश के समक्ष विधिक शिक्षा, सहायता, मुफ्त कानूनी परामर्श और गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फाउंडेशन द्वारा अधिवक्ता श्री विजय सिंह यादव ने एक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 सह पठित धारा 156(3) का पुलिस अधिकारी राम सिंह खपेड़ तथा रघुवीर सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जिसका CIS पर UNCR 602 वर्ष 2022 है। क्या इसे पुलिस की मनमानी या जंगलराज कहना उचित होगा? हिंदुस्तान में कानून का राज है, कोई जंगलराज नहीं। विवेचनाओं में विवेचकों की ओर से होने वाली मनमानी एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। साथ विवेचना की गुणवत्ता में वृद्धि होकर साथ ही पर्यवेक्षण और मजबूत होना चाहिए।
क्या न्यायालय भी अभियोजन पक्ष का मुखपत्र के समान यांत्रिक कार्यप्रणाली की तरह बिना न्यायिक दृष्टिकोण के कार्य कर रहे हैं? शायद यह एक विचार का बिंदु है, किंतु गरीब होने के कारण किसी भी जेल की दीवारें अब गरीबों को नहीं रोक पाएगी। विधिक शिक्षा, सहायता, मुफ्त कानूनी परामर्श और गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था जय कुलदेवी फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि पुरुष उत्पीड़न से जुड़े एवं अन्य मामलों में विधिक सहायता हेतु आप कार्यालय के पते जय कुलदेवी फाउंडेशन 40 लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी हेतु 9827007283 पर फोन कर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फर्जी, दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और उत्पीड़न के शिकार निर्दोष लोगों को अनिवार्य मुआवजा योजना प्रदान करने के लिए प्रभावी वैधानिक या कानूनी योजना का अभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मूलभूत अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करता है। शासन सभी नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने दायित्व से बच नहीं सकता। इसलिए वो आईपीसी और सीआरपीसी में उचित संशोधनों के जरिए गलत तरीके से बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के न्याय के पतन को प्राथमिकता से संबोधित करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त वैधानिक और कानूनी तंत्र विकसित करे। न्यायोचित तंत्र विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे निर्दोष लोगों का उत्पीड़न रोका जा सके। फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और मुकदमा चलाने के लिए एक तंत्र बनाने और फर्जी मुकदमों के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश जारी किया जाए। विचाराधीन कैदियों से संबंधित मामलों, जिन पर विशेष कृत्यों में मुकदमा चलाया जाता है, के तेजी से निपटान के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए और विचाराधीन कैदियों के मामलों को समयबद्ध तरीके से तय करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If so, please consider subscribing, leaving a like, commenting, and sharing. You can also follow us on YouTube, Facebook, and Twitter for more content. Your support means the world to me. It helps me create more content and reach more people. Thanks again for watching.